जय हिंद दोस्तों, सॉल्व ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेमेस्टर फर्स्ट के 9th वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही रोमांटिक टॉपिक्स की। रोमांटिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं डिजाइन करने वाली, स्टाइल करने वाली और कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो है HTML CSS, यानी कि स्ट्रक्चर प्लस डिजाइन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं HTML क्या करता है। हमारे वेब पेज के लिए स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को खूबसूरत रंग रूप आकार जो देता है, यानी कि इसकी स्टाइलिंग करता है, डिजाइनिंग देता है, बॉर्डर इसके बनाता है, पैडिंग करता है, कलर टेक्स्ट साइज बढ़ाता है, फॉन्ट साइज बढ़ाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है ये CSS, यानी कि HTML हमारे लिए बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है और CSS हमारे लिए उसकी डिजाइनिंग करता है। अब देखिए एक चीज, बिना CSS के, CSS को हम लोग बिना यूज किए हुए HTML को रन करवा सकते हैं, लेकिन बिना इसके CSS को आप रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो CSS जो है वो HTML का ही एक पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब देखिए CSS जो होता है ना, पहले तो इसका एग्जांपल डेफिनेशन देख लेते हैं। इट स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि एक कोडिंग के जरिए आप मल्टीपल को पेजेस को कलर और डिजाइन कर सको। ठीक है, तो अब देखो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, इट कैन कंट्रोल द लेआउट, कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज एंड स्पेसिंग ऑफ द मल्टीपल वेब पेजेस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना HTML और CSS क्या करता है, मिलकर पूरे वेब पेज के लेआउट को कंट्रोल करता है। जैसे उसके कलर, उसकी फॉन्ट साइज, उसके टेक्स्ट साइज। ठीक है, कलर मतलब टेक्स्ट कलर। ठीक है, आप बैकग्राउंड कलर मत समझ लेना। स्पेसिंग मतलब उसकी मार्जिन कितनी होगी, पैडिंग कितनी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको आप लोगों को CSS में पढ़नी है। ये तो बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि HTML में CSS कहाँ पुट होता है। ठीक है, अब देखिए इसके 3 एंट्री गेट हैं HTML में। ठीक है, पहला इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS और तीसरा एक्सटर्नल CSS। अब देखो इनलाइन CSS करता क्या है। पहले तो ये आप लोग समझ गए कि HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है। CSS क्या करता है, डिजाइन करता है। HTML CSS के बगैर रन कर सकता है, लेकिन CSS HTML के बगैर रन नहीं कर सकता। ये गार्जियन है तो ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं इनलाइन पे। इनलाइन CSS क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, इनलाइन CSS होता है कि किसी भी एलिमेंट के, HTML एलिमेंट को, उसी के स्टार्टिंग टैग के अंदर उसकी स्टाइलिंग कर देना, यानी कि उसके डिजाइन को डिफाइन कर देना। जैसे देखो यहाँ पे पी टैग शुरू हुआ है। ठीक है, बॉडी के अंदर है। ठीक है, क्यों? ये क्या इनलाइन CSS क्या करता है कि HTML के एक सिंगल एलिमेंट को डिजाइन करने के काम में आता है। जैसे देखो ये HTML का सिंगल एलिमेंट क्या है मेरा, स्टार्टिंग टैग P, क्लोजिंग टैग P। तो ये क्या हो गया, मेरा एलिमेंट हो गया, जिसकी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट कहते हैं। अब देखो इसके स्टार्टिंग टैग में ही हम लोगों ने क्या किया, एट्रीब्यूट लगा दिया स्टाइल। ठीक है, इसके लिए मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। और इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की कि स्टाइल क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, यानी कि भाई मुझे इस पी का ना, पी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चाहिए पावर ब्लू, पाउडर ब्लू, सॉरी, पाउडर ब्लू। ठीक है, इसका कलर, टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। इसका फॉन्ट साइज होना चाहिए 30 पिक्सल। ठीक है, और ये इसके अंदर के रहे कॉन्टेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस कंटेंट का बैकग्राउंड कर देगा पाउडर ब्लू, इस कंटेंट का जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको कर देगा रेड, और इसका साइज जो है फॉन्ट का वो कर देगा 30 पिक्सल। क्लियर है यहाँ तक? इसी को कहते हैं हम लोग इनलाइन CSS, यानी कि एक सिंगल HTML एलिमेंट को एक सिंगल लाइन में ही स्टाइल करना, उसे वहीं पे क्लोज कर देना। ठीक है, अब आते हैं इंटरनल CSS क्या होते हैं। इंटरनल CSS होते हैं कि स्टाइल एलिमेंट को हेड टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके जरिए आप एक पूरे वेब पेज को एक बार में ही डिजाइन कर सकते हैं। जैसे देख लो यहाँ, यहाँ पी को मैंने यहाँ डिफाइन किया था, तो पी को यहाँ से उठा देते हैं। पहले तो स्टाइल का ओपनिंग टैग खोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये स्टाइल एलिमेंट, ठीक है, उसको डिफाइन कहाँ करता है, हेड सेक्शन के अंदर। क्यों करता है भाई? तो जो HTML के बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, उन सबको डिजाइन करने के लिए, कलर करने के लिए, उसके लिए यूज करता हूँ। ये क्या करता था, सिंगल लाइन का ही डिजाइन करता था, ये एक सिंगल वेब पेज का डिजाइन करता है। हेड सेक्शन में जो इंटरनल सीएसएस हम लोग पुट करते हैं, वो क्या करता है, एक सिंगल सिर्फ वेब पेज को डिजाइन करने के काम में आता है। ठीक है, अब देखो ये पी को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसकी ओपनिंग ब्रैकेट ये होती है और क्लोजिंग ब्रैकेट ये। अब प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, सेमी कॉलन, और मैंने आपको स्टाइल में भी यहाँ बताया था कि ये जो होता है हमेशा एंड सेमी कॉलन से होता है, ये कॉलन से समझ लो एक तरीके से इज इक्वल टू होता है। तो ये यहाँ कॉलन हो गया, ये सेमी कॉलन से एंड किया। ठीक है, इसमें क्या दिखाया हम लोगों ने कि जितने भी मेरे HTML बॉडी के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, यानी जितने भी ये पी हैं, इसके बाद के एलिमेंट को हटा दो। ठीक है, इन सारों को हटा दो, और जितने जितने भी पी बचे मेरे अंदर, पी टैग जिनकी ओपन है और क्लोज है, उन सब का बैकग्राउंड मुझे पाउडर ब्लू कर दो, टेक्स्ट कलर रेड कर दो, और फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर दो। वो क्या करेगा, सिंगल नहीं करेगा। ठीक है, वो जितने भी पी एलिमेंट मिलेंगे उसको बॉडी के अंदर, वो सबका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा, कलर चेंज कर देगा टेक्स्ट का, और फॉन्ट साइज उसकी चेंज कर देगा। यही होती है इंटरनल सीएसएस। मतलब एक वेब पेज को एक बार में पूरी तरीके से डिजाइन करना। ठीक है, वो काम होता है इंटरनल सीएसएस का। एक्सटर्नल क्या होता है, ये एक लिंक से कनेक्टेड होता है। जैसे चार्जर के लिए आप क्या करते हो, एडेप्टर में डाटा केबल को लिंक करते हो ना, तब तो मोबाइल चार्ज में लगाते हो, उसी तरीके से होता है HTML में ये लिंक। ये भी हेड सेक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक डेमो करके अभी। ठीक है, एक नॉर्मल डेमो, कल इसकी पूरी प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये लिंक क्या करता है कि हमें जो एक्सटर्नल सीएसएस, जैसे कि हमारी HTML की फाइल होती है, जो हम टेक्स्ट एडिटर में एडिट करके लिखते हैं या फिर बनाते हैं। ठीक है, उस उसी तरह ये CSS की फाइल होती है। ठीक है, जैसे .html से हम लोग HTML की फाइल सेव करते हैं, उसी तरीके से .css से हम लोग क्या करते हैं, CSS की फाइल सेव करते हैं। इसका मतलब हुआ गया कि एक CSS की फाइल है, इससे आप चाहें तो मल्टीपल पेज को एक साथ आप डिजाइन और कलर कर सकते हो। जैसे यहाँ सिंगल पी लगाया ना आपने। ठीक है, एक पी से क्या किया आपने कि एक बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे HTML के, उस वेब पेज के, उस सब के पी को इसने चेंज कर दिया। ठीक है, उसी तरह अगर एक्सटर्नल में क्या होता है, आप एक पेज ही बनाते हो जिसमें ये पुट रहता है कि पी, यही चीज वहां भी रहेगी, बस यहाँ क्या होगा कि ये सेक्शन नहीं रहता है CSS में। ये डायरेक्ट यहाँ पे डॉट से शुरू होगा, हैश से शुरू होगा। ठीक है, डॉट से शुरू होगा, हैश से शुरू होगा, और उसके बाद ये स्टार्ट होती है। अभी आगे आपको पढ़नी है, चलिए वो CSS के क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए कि तीन तरीके से कैसे एंटर होती है HTML में। तो एक तो हो गया HTML एलिमेंट के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा हो गया इंटरनल CSS को स्टाइल को पुट करना है, स्टाइल एलिमेंट को कहाँ, हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, और तीसरा हो गया लिंक सेक्शन। लिंक क्या होता है कि हमारे CSS की जो सीट रहती है, एक्सटर्नल सीट रहती है, ठीक है, उसको लिंक कर देता है इस वेब पेज से, कि उसमें जो भी यानी कि डिजाइनिंग वगैरह सेट की गई है उसकी कोडिंग, वो सारी इस पे अप्लाई हो जाए। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। अब समझ लो कि HTML और CSS हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हमारे लिए वक्त भी बचाते हैं। ठीक है, ये वेब पेज को क्या करता है, जल्दी लोड करने के यूज में भी आता है, क्योंकि आपकी कोडिंग बहुत कम रहती है। ठीक है, जैसे ही आप ये मान लो, ये CSS, एक CSS की फाइल को आप एक्सटर्नल लिंक CSS से अपने HTML में करवाते हो। ठीक है, क्या करेगा, ये आपकी टाइमिंग बचाएगा। ये दो तीन वेब पेज को आपको सेम मॉड्यूल में, सेम डिजाइन, सेम कलर में आपको सेट करके दे देगा। बस उसमें क्या करना रहेगा हम लोग को, लिंक सेक्शन को, ठीक है, हेड के अंदर पुट करके इसका पूरा सोर्स कोड देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये सोर्स कोड है। ये आप चाहें तो आपके अगर वहाँ पे सेव है फाइल कंप्यूटर में इसकी बन के, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप कंप्यूटर से भी सोर्स कोड डाल के इसे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके जरिए वो क्या करेगा, वो वेब पेज की उस CSS में जो भी कोडिंग है वो HTML के आपके इस वेब पेज पे अपडेट कर देगा और उसे उस कोडिंग के जरिए शो कर देगा। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल वेब पेज को एक साथ चाहेंगे तो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। इसके जरिए एक सिंगल वेब पेज को डिजाइन करते हैं, उसके HTML के सारे एलिमेंट को, और इसके जरिए एक सिंगल एलिमेंट को डिजाइन करते हैं। यही तीनों में अंतर है। ये बॉडी के अंदर पुट होता है HTML एलिमेंट के अंदर, ये होता है हेड सेक्शन के अंदर, स्टाइल एलिमेंट के अंदर सारा कोडिंग होती है इसकी, और इसकी कहाँ होती है, एक्सटर्नल CSS फाइल में होती है, जिसे हम लिंक करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे लिए क्या क्या तरीके से फ़ायदा है, हमारा टाइमिंग बचा लेगा, क्योंकि एक साथ तीन तीन चार चार पेजेस को जब ये डिजाइन कर देगा तो टाइम बचेगा ही बचेगा, जाहिर सी बात है।
ऊपर से कोडिंग बहुत सारी कम हो जाएगी, तो क्या करेगा, पेज को जल्दी लोड करने में मदद करेगा। मेंटेन करने में भी इजी है। मान लीजिए किसी का कलर मुझे सारी बॉडी का चेंज करना है, तो उसका मैं एक साथ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत सारी तरीके से फायदेमंद भी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ प्रैक्टिकल के लेकर के इसी 3 टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।